तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा जीके भंडार यूट्यूब चैनल में। और आज से शुरू होने वाला है केमिस्ट्री। फिजिक्स हम लोग भाई साहब खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले मेटर से शुरू होगा। ठीक है, कहाँ से शुरू होगा भाई साहब? मेटर से शुरू हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, मतलब इसमें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैटर अराउंड अस, यानी मैटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करेंगे। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा चीज जिसका मास हो और वो कुछ जगह लेते हैं, उसके लिए हम लोग उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर। जैसे मोबाइल फोन, ये एक मैटर हो गया, क्योंकि मोबाइल फोन का एक मास भी है और ये कहीं रखेंगे तो कुछ जगह भी ले लेगा। तो इसको हम बिल्कुल मैटर बोल सकते हैं। देयर आर 5 स्टेट्स इन विच मैटर एग्जिस्ट। 3 के बारे में आप लोग को सबको पता होगा। एक दो और होते हैं। कई लोग को चौथा प्लाज्मा स्टेट के बारे में पता होगा, लेकिन ये पांचवा कई सारे लोग को नहीं पता होता है। ये बिल्कुल जान लेना चाहिए, जो कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जिसको कहते हैं, इसको हम 5th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। तो जरूरी ये है कि तुमको अगर क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर देयर, तो 3 4 5 6 अगर ऑप्शन होगा, 5 में टिक लगाना है। क्योंकि भाई साहब, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है, एक प्लाज्मा होता है। जैसे प्लाज्मा हम लोग कहाँ पर देखने को मिलता है? प्लाज्मा स्टेट सान में देखने को मिलता है। सान में प्लाज्मा मीटर देखने को मिलता है। और क्या हो जाता है? बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट आउट ऑफ दिस फर्स्ट ईयर मोस्ट प्रोमिनेंट। हालांकि ये जो प्लाज्मा कह लो या तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कह लो, ये उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। देखने को ये सॉलिड लिक्विड गैस ही ज्यादा मिलता है। इन सॉलिड स्टेट शेप वॉल्यूम इज फिक्स्ड। एक जैसे मोबाइल, ये सॉलिड स्टेट में है, इसका शेप फिक्स्ड है भाई साहब, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। आइस, है ना? अब तुम बोलोगे नहीं नहीं, आइस का वॉल्यूम कैसे फिक्स्ड होगा? आइस का तो आइस पिघल जाती है, तो इसका तो स्टेट फिक्स्ड नहीं है। लेकिन भाई साहब ऐसा बात नहीं है। आइस जब पिघल जाएगा तब थोड़ी ना उसको आइस बोलेंगे, उसको तो हम पानी बोल देंगे। जब तक वो आइस है तब तक तो उसका शेप फिक्स्ड है। जब तक वो फ्रीज में है 0 डिग्री में, तब तक वो आइस है, तब तक उसका शेप फिक्स्ड है, तब तक उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो आइस को हम बिल्कुल सॉलिड स्टेट में डाल देंगे। और वुडन ब्लॉक तो जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। फिर आ जाएंगे लिक्विड स्टेट में। वॉल्यूम ऑफ मैटर इज फिक्स्ड बट हैव नो डेफिनाइट शेप, वाटर ऑयल एक्सेट्रा। जैसे मान लो 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, 1 लीटर मतलब क्या हो जाता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर पानी मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब पानी, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन इसका शेप बदल सकते हैं। जैसे अगर ऐसा बॉटल लोगे तो उसका शेप भी ऐसा हो जाएगा। कैसा बॉटल लिया तो, अगर तुम ऐसा बॉटल लोगे, तो इसके जैसा शेप हो जाए, इसके जैसा शेप हो जाएगा। पानी 1 लीटर ही है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन इसमें अगर पानी रखेंगे 1 लीटर तो अलग शेप दिखेगा, इसमें रखेंगे तो अलग शेप दिखेगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है बात, कि भाई साहब लिक्विड मैटर में क्या हो जाता है? वॉल्यूम तो बहुत फिक्स्ड होता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैसीय स्टेट में शेप भी नहीं होगा, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। क्यों?
1 लीटर गैस तुम्हारे पास था, उसका तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो 1 लीटर से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये बात जरूरी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो इन गैसियस स्टेट नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम, शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, जैसे वाटर, वेपर, एयर, ये सब एग्जाम्पल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए कांस्टेंट रैंडम मोशन। हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो ये हम लोग को बताते हैं कि भाई साहब, जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो हर टाइम एक रैंडम मोशन में मूव कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए कांस्टेंट रैंडम मोशन एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी T इजिकल टू 0 केल्विन में गैस मॉलिक्यूल स्टॉप देयर मूवमेंट। उसमें गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपना मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। एब्सोल्यूट जीरो अगर होगा, 0 केल्विन जिसको हम बोलते हैं, 0 केल्विन जिसको हम बोलते हैं, उसमें गैस मॉलिक्यूल स्टॉप देयर मूवमेंट। ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और टू 12 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। वाटर वाटर बॉइलिंग स्टार्ट कब कर देती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब फ़ारेनहाइट में C/5 इजिकल टू m - 32/9, हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे। इस फॉर्मूला को लगाओगे तो 212 आ जाएगा, 212 आ जाएगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, जिसमें बर्फ होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको देखोगे फ़ारेनहाइट स्केल में, C/5 फॉर्मूला लगाओगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा तुमको। तो ये सब हो जाएगा। एक याद रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग करता है तो तुम C/5 लगा के वो निकाल सकते हो। प्लाज्मा स्टेट एंड BEC यानी बोस आइंस्टाइन जो कॉन्डेंसेट जो है, आर अचीव्ड बाय ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये ऐसे ऐसे नहीं होता है, इसका कंडीशंस होते हैं, वो सब कंडीशन रहेगा तभी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट या बोस आइंस्टाइन condensator achieve only under certain conditions. The sun and other star exist in plasma state. तो मैं पहले ही बता दिया था आप लोग को, इसको जरूर याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। सन और बाकी जो स्टार भी है वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वर्सन ऑफ मैटर, मैटर का कॉन्वर्सन। कॉन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और लिक्विड अगर सॉलिड हो जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड अगर गैस हो जाएगा इवापोरेशन, और गैस लिक्विड हो जाएगा तो कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैस सब्लिमेशन। और इसको ये गलत करता है लोग, मैं भाई पिन पॉइंट करके बता रहा हूँ, ये सब ध्यान देना। ठीक है, सब्लिमेशन तो बता देता है लोग कि सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड से गैस हो जाएगा तो सब्लिमेशन, लेकिन गड़बड़ हो जाता है जब बोल देते हैं डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिपोजिशन। क्या बोल देंगे भाई साहब, डिपोजिशन। चलो, अब हम लोग देखेंगे कैम्फोर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, आयोडीन एक्सेट्रा नोन टू सब्लिमेट। सब्लिमेट मतलब नेफ्थलीन तुम रख दोगे तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। कैम्फोर में भी सेम होता है, ड्राई आइस में भी सेम होता है, आयोडीन में भी सेम होता है। तो ये दो चार जो है इसको याद बिल्कुल रख लेना चाहिए कि ऐसा कौन 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 सा पदार्थ है जो सब्लिमेशन शो करते हैं। क्वेश्चन कैसे देते हैं पता है, बोल देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन सब्लिमेट, फिर बोल देगा कैम्फर, नेफ्थलीन, आयोडीन, ऑल ऑफ दिस। तो तुमको पता होगा ना, तो पता होगा तब तुम कॉन्फिडेंटली मान सकते हो ना।
दो चार ही है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक हो जाता है नेप्थलीन, है ना, डायरेक्ट सब्लिमेशन। एक हो जाता है ड्राई आइस सब्लिमेशन। एक हो जाता है कैम्फोर, है ना। और क्या हो जाता है? कैम्फोर के बाद क्या हो जाता है भाई साहब? आयोडीन। ठीक है, ये सब याद रखना। आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय सब्लिमेशन। तो iodine is separated from sand by means of sublimation. एक्चुअली क्या होता है, सैंड जो है वो तो सब्लिमेट थोड़ी ना करेगा। सैंड कभी सब्लिमेट नहीं करेगा। आयोडीन सब्लिमेट कर जाएगा भाई, इसका प्रॉपर्टी है। तो हम आयोडीन से सैंड को सेपरेट कर सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है? तुमको बोलेगा आयोडीन इज सेपरेटेड बाय सैंड फ्रॉम बाय बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तुमको लगाना होगा सब्लिमेशन, अब तुमको पता ही नहीं है तो कैसे लगाओगे बताओ। इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है भाई साहब। कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो ऐसे मत समझना कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को ये सब रिवाइज नहीं करना है, ऐसा गलतफहमी मत पालना। डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर का डिसैलिनेशन करना चाहते हो तो डिस्टिलेशन कर दो, सल्ट सेपरेट हो जाएगा, पानी प्योर वाटर सेपरेट हो जाएगा। फिर तुम प्योर वाटर को पी सकते हो और कोई काम कर सकते हो उससे। ठीक है, डिस्टिलेशन डिसैलिनेशन के लिए यूज होता है। चलो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, एक हो जाता है प्योर सब्सटेंस, एक हो जाता है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मतलब उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट्स में मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलॉइड हो सकता है। कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है ना। लेकिन मिक्सचर में क्या हो जाएगा? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमो मीन्स सेम, है ना। होमो का मतलब क्या हो जाता है? सेम रहेगा, मतलब कई सारे मान लो NaCl है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मतलब NaCl भी है और उसके बाद उसके साथ CaCl2 भी है, दोनों सॉल्ट। बहुत गंदे तरीके से लिखा हो लेकिन समझ लेना। NaCl भी हो, NaCl CaCl2 भी है। ऐसा अगर होगा तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मतलब दोनों टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सब्सटेंस दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि मैंने बताया NaCl इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। गोल्ड, बस गोल्ड ही है। वाटर प्योर है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जैसे कोई एलिमेंट का बात किया जाता है तो उसमें एक टाइप का एटम देखने को मिलता है, जैसे सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है ना। ये तीन टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। मेटल जैसे मान लो आयरन हो गया, नॉन मेटल जैसे मान लो बोरन हो गया। एग्जाम्पल दे दो एक एक। मेटल Fe मान लो, है ना। जैसे और भी है, एल्यूमिनियम वगैरह भी है। नॉन मेटल जैसे कि बोरोन मान लो। मेटलॉइड Hg मान लो। Hg मतलब क्या होता है? मार्करी, है ना। Hg, मरकरी को कैसे लिखते हैं? Hg। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? अरे भाई ये मरकरी है। ठीक है, चलो। कंपाउंड क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कॉम्बाइंड विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर में H भी है, O भी है, तो कंपाउंड है। इसका रेशियो 2:1। CO2 है, 1:2 रेशियो में। कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड हो जाता है। फिर हम देखेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है जी। मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form known as substance। ठीक है,
मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, ठीक है। जब मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट होता है तो कंपाउंड बोल देते हैं, और टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस हो जाएगा तो उसको हम बोल देंगे मिक्सचर। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। सी वाटर मतलब पानी भी है, नमक भी है, मिनरल भी है उसमें, है ना। मिनरल खुद एक मिक्सचर होते हैं, है ना, क्योंकि मिनरल में कोई कई सारी चीजें एक साथ रहते हैं, सॉइल में खूब सारी चीज मिला हुआ है तो मिक्सचर ही है। अब मिक्सचर होमोजीनियस कब हो जाएगा? जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर देखने को मिलेगा। जैसे सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर में तुम सॉल्ट मतलब मिला दोगे तो बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ऊपर से चाहे पानी ले लो, चाहे एकदम ग्लास का नीचे से पानी लो, तो वो बिल्कुल सेम कॉन्सेंट्रेशन फील होगा सॉल्ट का। क्लीन एयर है, गैस इन गैस है, लेकिन हर जगह में सेम है। ऐसे थोड़ी है दिल्ली के एयर में ज्यादा ऑक्सीजन है, मतलब कलकत्ता में एयर में कम ऑक्सीजन है, ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्वालिटी में आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देखा जाता है, तो उसमें फर्क मिलता है, लेकिन वो हम लोग की वजह से आर्टिफिशियल, नेचुरली नहीं है वो। हम वहां पर ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर पोल्यूशन कम है, थोड़ा CO2 शायद थोड़ा कम मिल जाएगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। अगर पॉल्यूशन नहीं होता तो दिल्ली का एयर जैसा होता, अजमेर का एयर वैसा ही होता, जैसलमेर का एयर वैसे ही होता, रांची का एयर वैसे ही होता, कलकत्ता का वैसे होता, बेंगलोर का ऐसे तो सेम टू सेम होता। तो क्लीन एयर को हम जरूर बोल देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस में आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे माड वाटर, माड वाटर कोई फिक्स थोड़ी ना है कहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा हो। पॉल्यूटेड एयर, दिल्ली के पोल्यूशन ज्यादा हो सकता है, कलकत्ता में कम हो सकता है। डस्ट दिल्ली में ज्यादा हो सकती है, कम हो सकता है, बता नहीं सकते हैं। मिक्सचर ऑफ टू पाउडर, है ना, टू पाउडर आप मिला दिए हैं तो थोड़ी ना पता है वो होमोजीनियस थोड़ी ना होगा। एक जगह में अलग कंसंट्रेशन दिखेगा, दूसरी जगह में अलग कंसंट्रेशन दिखेगा। कोलोइडल सॉल्यूशन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तुमको पूछेगा मिल्क, तुमको पूछेगा मिल्क के क्या है बताओ, होमोजीनियस के हेटेरोजीनियस, अब तुम तुरंत लगा दोगे होमोजीनियस और गलत हो जाएगा। भाई साहब बिल्कुल सावधान रहिए। मिल्क एक कलोइडल सॉल्यूशन में आते हैं, और कलोइडल सॉल्यूशन किस में आते हैं? हेटेरोजीनियस में आते हैं। कलोइडल सॉल्यूशन किस में आते हैं? हेटेरोजीनियस में आते हैं, और मिल्क भी हेटेरोजीनियस में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रू सॉल्यूशन भी होता है, ट्रू सॉल्यूशन भी होता है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। और जिनको हम मिलाएंगे, मान लो नमक का NaCl का ट्रू सॉल्यूशन हम लोग बनाए हैं, तो नमक और पानी, पानी में नमक मिलाए हैं, तो जो मिलाए हैं यानी नमक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। जिसमें मिलाए यानी पानी, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट, मतलब जो लेस क्वांटिटी में है। और डिजोल्व जहां पर होगा उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, लार्ज क्वांटिटी में, माने पानी और नमक, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट इन वाटर हो सकते हैं होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन, अल्कोहल दारू जो लोग पीते हैं बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन पीते हैं वो, ठीक है। दूध जो पीते हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर पीते हैं, ठीक है भाई साहब। चलो, सस्पेंशन क्या हो जाता है? ये भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा सस्पेंशन, है ना। इन विच सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड एंड कैन बी सीन विद नेकेड आईज। सस्पेंशन समझ जाना, जब तुमको जैसे नमक घोल दिया पानी में, तुमको नमक दिखता है उसमें, जब शकंजी पीते हो गर्मी में, उसमें नमक, आ, क्या बोलते हैं, शुगर, सब कुछ रहता है, लेकिन दिखता थोड़ी ना है। जब मामी बना के देती है, तुम ट्यूशन से घर आते हो, फिर मामी शकंजी बना के देती है समर में, तो तुमको दिखता है चीनी वगैरह, शुगर वगैरह, नमक दिखता है? कुछ नहीं दिखता है ना। तो वो क्या हो जाएगा? वो ट्रू मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन, सॉरी ट्रू मिक्सचर नहीं, ट्रू सॉल्यूशन है ना। होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन ऐसा भी
हो जैसे दूध में, हालांकि हम लोग एक जैसा दिखता है, लेकिन दूध में अलग अलग तुमको कोलोइडल पार्टिकल देखने को मिलेगा। कोलोइडल हालांकि बहुत छोटा होता है, इसलिए हम आंखों में नजर में नहीं आते हैं। और भी कुछ देखो, जैसे कि मिट्टी का पानी देख लो, है ना। मिट्टी और पानी में, पानी में थोड़ा मिट्टी मिला के देखो, तुम वो सैंड वगैरह तुमको नजर आएगा। तो ऐसे को हम बोल देंगे, जहां पर हमारा मतलब नजर में आ रहा है पार्टिकल, ऐसे को हम बोल देते हैं सस्पेंशन। और ये बिल्कुल हेटेरोजीनियस होते हैं, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात है ही नहीं। सॉलिड पार्टिकल्स बिल्कुल तुमको दिख जाएगा, ठीक है। और इसको तुम खुले आंख से भी देख सकते हो, जैसे मार्ड वाटर, जैसे कि मैंने बताया। चौक वाटर मिक्सचर, जो स्कूल में चौक मिलता है, जो उसको पानी में मिला दो, तुमको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाएंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में, है ना। ये भी बिल्कुल हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े भी हैं कि मिल्क जो होता है भाई साहब, मिल्क जो होते हैं, ये कोलोइडल सॉल्यूशन में आते हैं, और ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हालांकि सस्पेंशन में बहुत बड़ा बड़ा होता है तो नजर में आ जाते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन में इतना मतलब वो छोटी होते हैं तो बिल्कुल नजर में नहीं आते हैं। इसी दोनों के बीच में आते हैं कोलोइडल, उसी का एग्जाम्पल हो जाता है मिल्क। पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडल यूनिफॉर्म स्प्रेड थ्रू द सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं रंग कर देता हूँ ताकि तुम लोग देख सको इसको अच्छे तरीके से, कि मतलब ये तुमको ये क्लियर कर देगा कि भाई कॉलोइड और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है। सस्पेंशन में तुमको दिख रहा है पार्टिकल, ये तो ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है। क्या पता ऊपर वाला पानी में ज्यादा दिख जाएगा, नीचे कम दिख जाएगा, नीचे ज्यादा दिख जाएगा, ऊपर कम दिख जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन होगा तो उसमें भी यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कोलोइडल में भी यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल यूनिफॉर्म स्प्रेड टुवर्ड द सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाता है यहाँ पर। तो देखो, टाइप ऑफ कोलोइड का भी टाइप होता है, कैसे? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, और टाइप ऑफ कोलोइड। तो अगर लिक्विड में गैस है ना, मतलब लिक्विड में, मतलब गैस में कोई लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम मतलब जहां पे डिस्पर्स्ड डिस्पर्स्ड है, जिस, और डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो डिस्पर्स्ड है। तो अगर गैस में लिक्विड है तो एरोसोल बोल देंगे। डिस्पर्स मीडियम गैस है, उसमें थोड़ा थोड़ा सॉलिड है, तो उसको एरोसोल बोल देंगे। मीडियम लिक्विड है, उसमें गैस है, तो उसको हम बोल देंगे फोम। जो टीचर डे में तुम लोग उड़ाते हो फोम, वो क्या है? वो एक टाइप का कॉलोइड है जिसका डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएगा? लिक्विड। यानी तुम लिक्विड के अंदर गैस उड़ा रहे हो, है ना। जो सेविंग क्रीम जो देखने को मिलता है, फोम, उसको भी तो हम फोम बोल देते हैं। तो वो वाला फोम वो क्या है? वो लिक्विड के अंदर गैस है, समझ रहे हो। सेविंग क्रीम जो है, सेविंग क्रीम वगैरह, उसमें फोम देखने को मिलता है। उसमें क्या है एक्चुअली? लिक्विड के अंदर गैस है उसके अंदर, है ना। और गैस के अंदर लिक्विड, यानी एरोसॉल, जहाँ फॉग में देखने को मिलता है, क्लाउड में देखने को मिलता है, मिस्ट में देखने को मिलता है। और एरोसॉल गैस में सॉलिड, स्मोक में, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ आ जाओ, अगर लिक्विड में लिक्विड आ गया तो इमल्सन हो गया भाई। मिल्क, बटर, फेस क्रीम, मिल्क, बटर, ये सब इमल्सन में आ जाएगा। और फेस में जो तुम क्रीम लगाते हो ठंडी के टाइम, वो भी इमल्सन में आ जाता है। सॉल, सॉल मतलब क्या हो जाता है? सॉल, सॉल से सॉलिड पता चल रहा है। सॉलिड है किसमें? लिक्विड में। जैसे मिल्क और मैग्नीशिया, मार्ड, है ना। मिल्क और मैग्नीशिया में क्या होता है? लिक्विड में सॉलिड देखने को मिलता है। मार्ड में तो पता चल ही रहा है कि भाई लिक्विड में सॉलिड देखने को मिला। और अगर सॉलिड में गैस है तो सॉलिड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड में गैस होगा। नॉर्मल फॉर्म क्या है भाई साहब? नॉर्मल फॉर्म फॉर्म हो जाता है जब लिक्विड में गैस रहता है। सॉलिड फॉर्म यानी सॉलिड में गैस रहेगा।
तो फोम आ जाएगा, रबर हो जाएगा, स्पॉन्ज हो जाएगा, प्यूमिस हो जाएगा। रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस वगैरह इसका एग्जाम्पल हो जाता है। जेल मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड है, जेली, चीज, बटर, ये सब हो जाता है ना, मतलब जिससे तुम ब्रेड खाते हो, ये ब्रेड खाने वाले जो मटेरियल्स है ना, चीज, जेली, बटर, इसमें क्या है, ये सब क्या है, इसमें जेल है। जेल यानी लिक्विड में सॉलिड, और सॉलिड में सॉलिड, तो भाई सॉलिड सॉल्ट। तो ये जैसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, है ना, मिल्की ग्लास हो सकता है, कलर्ड जेमस्टोन वगैरह इसमें आ सकता है। तो ये सब यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल हम कोलोरेड कोलोरेड का देख लिए हैं। तो आज का क्लास में इतना ही रहने देंगे, लेकिन हमारा क्लास का इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है रिवीजन, तो वो अब कर लेंगे जाने से पहले। जाने से पहले दोस्तों कृपया ध्यान दीजिएगा, 2-3 मिनट चैन से बैठिए, बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा जो भी आज पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बढ़िया सा कलर चूज कर लेंगे, रिवीजन वाली कलर। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे मैटर के बारे में, ठीक है भाई साहब। मैटर में हम लोग सबसे पहले देखें कि 3 नहीं 5 टाइप का मैटर देखने को मिलता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो बहुत कॉमन है, एक प्लाज्मा भी है, और एक बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट भी होता है। सॉलिड में क्या हो जाएगा, सेम वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स रहेगा, जैसे कि आइस, जैसे कि वुड ब्लॉक। लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, लेकिन सेम डिफाइंड नहीं है, जैसे कि वाटर, ऑयल वगैरह। ऑयल ऑयल गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगा, ना ही तो शेप उसमें फिक्स्ड है, ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, जैसे कि वाटर, वेपर, एयर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोल रहा है, बोल रहा है गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। और एब्सोल्यूट जीरो में क्या हो जाता है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन में क्या हो जाता है, गैस मॉलिक्यूल स्टॉप देयर मूवमेंट। वाटर कब बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, या फ़ारेनहाइट में 212 कह लो, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आर अचीव्ड ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन। ये कोई आम स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, स्पेशल कंडीशन में ही ये देखने को मिल जाता है। शान और स्टार वगैरह प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं। फिर हम लोग देखें कॉन्वर्सन ऑफ मैटर। सॉलिड से लिक्विड होगा तो मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस हो गया इवापोरेशन, गैस से लिक्विड यानी कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस डायरेक्ट सब्लिमेशन, डायरेक्ट गैस से सॉलिड तो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, ये याद रखना, डिपोजिशन। और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखे थे कि कौन कौन ऐसा चीज है जो सब्लिमेशन शो करते हैं, यानी जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनते हैं। ऐसा बहुत आम एग्जाम्पल हो जाएगा जो हम रोज देखते हैं, नेप्थलीन। इसके अलावा आयोडीन भी होता है, कैम्फोर भी देखने को मिलता है, और क्या हो जाता है, ड्राई आइस भी हो जाता है। आयोडीन को हम सैंड से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन के माध्यम से सी वाटर को हम लोग डिसैलिनेशन कर सकते हैं। डिस्टिलेशन इज यूज टू डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इतना तक हो गया। फिर हम मेटर का क्लासिफिकेशन देखें भाई साहब। मेटर दो टाइप का हो सकता है, एक तो प्योर, एक मिक्सचर। मिक्सचर होगा तो उसमें से होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा। प्योर हो जाएगा तो उसमें एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, है ना। एलिमेंट में हो जाएगा मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। कंपाउंड हो जाएगा तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं उसमें, ठीक जी। चलो, फिर प्योर सब्सटेंस में क्या देखें, ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे गोल्ड, जैसे वाटर। एलिमेंट में क्या है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सोडियम, कार्बन, ये तीन नहीं, ये सी है कार्बन। ऑक्सीजन, अब ये इसमें कोई मेटल हो सकता है, कोई नॉन मेटल हो सकता है, मेटालॉइड हो सकता है, जैसे लोहा मेटल हो गया, बोरॉन नॉन मेटल हो गया, मरकरी, Hg मेटालॉइड हो गया। कंपाउंड में क्या होगा, दो और उससे ज्यादा एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि केमिकली कॉम्बाइंड होगा, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कॉम्बाइंड होकर पानी बनाता है, कार्बन और ऑक्सीजन कंपाउंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर मिक्सचर क्या हो जाता है,
मिक्सचर मतलब क्या हो जाता है, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, जो कि सब्सटेंस हम कहते हैं। मिक्सचर सच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म नोन एज सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस आर मिक्सचर, है ना। सी वाटर क्या है, पानी और नमक का मिक्सचर है। मिनरल्स मिक्सचर है, सॉयल मिक्सचर है। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्लियर एयर होगा तो बिल्कुल वो गैस इन गैस का एकदम होमोजेनियस मिक्सचर होगा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर का कोई भी पार्ट हम ले लें तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मार्ट वाटर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पॉल्यूटेड एयर डस्ट इन एयर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। पॉल्यूटेड एयर में डस्ट इन एयर में नहीं है। मिक्सचर ऑफ टू पाउडर, दो पाउडर को मिला दे तो क्या वो यूनिफॉर्म हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिक्सचर ऑफ टू पाउडर नहीं होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, क्या वो होमोजेनियस हो जाएगा। जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाता है मिल्क, तो ये भी हेटेरोजीनियस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा था, हाँ यहाँ पर भी बता रहा था कि कोलोइडल सॉल्यूशन सर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइडल यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, हाँ यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, लेकिन मिक्सचर होमोजेनियस नहीं होते हैं, ठीक है भाई। तो ये बात भी तुम लोग को ध्यान देना चाहिए कि कोलोइडल सॉल्यूशन यानी मिल्क भी हेटेरोजीनियस में आ जाते हैं। टू सॉल्यूशन और सिंपली सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वन और टू सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूट, है ना। अब वन जैसे शकंजी है, उसमें सॉल्यूट के तौर पे नमक नमक भी है, शक्कर भी है। वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूट इन लेस क्वांटिटी डिजोल्व, जिसमें करेंगे को सॉल्वेंट, वो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर हम लोग देखें सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सॉलिड पार्टिकुलर सब्सटेंस इज डिस्पर्स इन द लिक्विड एंड कैन बी सीन विद नेकेड आई, तुमको दिख जाएगा, जैसे मार्ड वाटर, चॉक इन वाटर। बहुत बढ़िया। फिर कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस। कोलोइडल भी इसको बिल्कुल रट लेना भाई, कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन इसका जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। ये बात को कहीं लिख कर रट लो, घोट के पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, कि कोलोइडल सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये याद रख लो कि मिल्क एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन है। और ये भी पूछेगा, डीप में क्वेश्चन पूछ लेगा तो पूछेगा किस टाइप का कोलोइड है मिल्क, तो तुम क्या बोल दोगे, तो तुम बोल दोगे सॉल्ट, ठीक है ना। ये देखो, इमल्सन, सॉरी, मिल्क और मैग्नीशियम सॉल्ट हो जाता है इमल्सन। देखो, तुमको पूछेगा मतलब क्या होता है मिल्क में, क्या है मिल्क में, क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है भाई, लिक्विड इन लिक्विड है, इसलिए इसके क्या हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा। बटर क्या हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा। फेस क्रीम क्या हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा, ठीक है, इतना चलेगा। और सॉल मतलब सॉलिड इन लिक्विड हो जाता है ना। तो मिल्क और मैग्नीशियम माड ये सब इसमें आ जाते हैं, वो हम देख रहे हैं, सभी देखेंगे। तो पहले तो इतना रट लो कि कोलोइड मिल्क एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में कौन सा टाइप का होता है, इमल्सन का होता है। क्यों इमल्सन होता है मिल्क, क्योंकि ये लिक्विड ही लिक्विड होता है, ठीक है, इतना बात क्लियर। दूसरी बात, कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका कोलोइडल पार्टिकल जो होगा सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। लेकिन मिक्सचर पूछेगा तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा, मिक्सचर पूछेगा तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। इन विच डिस्टेंस पार्टिकल इज बिटवीन दोज ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन में दिखता ही नहीं, सस्पेंशन में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, और इन दोनों का बीच में आ जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल यूनिफॉर्म स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, लेकिन मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस। अब हम लोग एग्जांपल देख रहे थे कि भाई एरोसोल क्या होते हैं। एरोसोल मतलब क्या है, एरोसोल मतलब गैस में लिक्विड। एक होता है एरोसोल, देखो दोनों ही एरोसोल है, दिख रहा है, ध्यान देना, ये भी एरोसोल है, ये भी एरोसोल है, लेकिन ये सॉलिड लिख रखा है। तो एरोसोल मतलब ये भी हो सकता है गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड दोनों हो सकता है। तो गैस में लिक्विड ऐसा एरोसोल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, मिस्ट हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा। और गैस में सॉलिड ऐसा क्या हो जाएगा,
गैस पार्टिकल हो सकता है, स्मोक हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है। फोम यानी लिक्विड में गैस, है ना, जो हम शेविंग क्रीम होते हैं, ऐसा हो सकता है। इमल्सन मतलब लिक्विड में लिक्विड, जैसे कि मिल्क हो सकता है ना। फेस क्रीम हो जाएगा, हो सकता है। सॉल मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, कहाँ पर, लिक्विड में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सॉल का, ऐसा जहां पर सॉलिड हो जाता है लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मार्ड हो जाएगा। सॉलिड फोम यानी क्या हो जाएगा, सॉलिड रहेगा किसमें, सॉलिड कहाँ पर रहेगा, सॉलिड में गैस रहेगा। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है, लिक्विड में गैस रहता है। सॉलिड फॉर्म में सॉलिड में गैस रहेगा, जैसे रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, ये सब। जेल मतलब जेल में क्या होगा, सॉलिड रहेगा लिक्विड में, जैसे कि जेली, जैसे कि चीज, जैसे कि बटर। सॉलिड सॉल मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल, नॉर्मल सॉल क्या होता है पहले जान लो। सॉल सॉल मतलब क्या हो जाता है, सॉलिड रहता है पानी में यानी लिक्विड में। सॉलिड सॉल में क्या रहता है, सॉलिड रहता है सॉलिड में, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। तो ये जाता है टाइप ऑफ कलर। हम लोग दोबारा टाइप ऑफ कलर का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे एरोसॉल। एरोसॉल ये भी हो सकता है कि गैस हो लिक्विड में, ऐसा भी हो सकता है अगर सॉलिड होगा। एरोसॉल मतलब क्या होगा, गैस में लिक्विड होगा, और गैस में सॉलिड भी हो सकते हैं। अगर गैस में लिक्विड का बात किया जाए तो ऐसा हो जाएगा क्लाउड, मिस्ट, है ना, फॉग, ये सब। और गैस में सॉलिड की बात किया जाए तो डस्ट वगैरह इसमें आ जाते हैं, स्मोक वगैरह, एग्जॉस्ट वगैरह। फोम बोलेगा, फोम, फोम का मतलब हो जाता है बिल्कुल गैस देखने को मिलता है फोम में, इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जैसे कि शेविंग क्रीम में हम लोग देखते हैं। फिर क्या आ जाता है इमल्सन। इमल्सन मतलब लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में लिक्विड देखने को मिलेगा, ऐसा हो जाएगा इमल्सन, जैसे कि मिल्क हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फेस का जो क्रीम वगैरह, ये भी लिक्विड में लिक्विड हो जाता है। फिर हम लोग देखें सॉल। सॉल मतलब सॉलिड हो जाएगा कहाँ पर, सॉल मतलब सॉलिड हो जाएगा कहाँ पर, लिक्विड में। ऐसा कहाँ है, लिक्विड है उसमें, लिक्विड है उसमें सॉलिड है, ऐसा क्या हो जाएगा, मतलब मार्ड हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है। वहाँ पर लिक्विड है लेकिन उसमें सॉलिड है, तो सॉल हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड, सॉल के बाद हो जाता है सॉलिड फोम। फोम मतलब क्या हो जाता है, गैस लिक्विड में, सॉलिड फोम मतलब गैस सॉलिड में। ऐसा कहाँ है भाई, कि जहाँ पर गैस है लेकिन वो सॉलिड में है, ये चीज में देखने को मिलता है, सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस, ऐसा देखने को मिलता है। बटर में, जेली में, चीज में देखने को मिलता है। जेल कहाँ पर देखने को मिलता है, जेल, जेल का मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम फेस में लगाते हैं ना जेल, फेस वॉश के टाइम, तो जेल में क्या देखने को मिलता है, सॉलिड देखने को मिलता है लिक्विड में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जेल का, जेल का क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि, अच्छा अच्छा, थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया भाई। जेल का एग्जाम्पल वो हो जाता है, जेल मतलब जिसमें लिक्विड में सॉलिड हो, लिक्विड में, कोई लिक्विड में सॉलिड ऐसा हो जाता है जेली चीज, ठीक है ठीक है। और सॉलिड में फॉर्म ऐसा हो जाएगा स्पॉन्ज, रबर, प्यूमिस, ये सब। तो सॉलिड सॉल मतलब क्या हो जाता है, सॉल मतलब क्या हो जाता है, सॉल मतलब क्या हो जाता है, लिक्विड सॉल, सॉल में क्या देखने को मिलता है, आ, मतलब सॉलिड देखने को मिलता है लिक्विड में, है ना। तो सॉलिड देखने को मिलता है लिक्विड में, तो ऐसा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सॉलिड जो लिक्विड में देखने को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि माड, है ना। सॉलिड सॉल, तो सॉल में क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड में, और सॉलिड सॉल में सॉलिड सॉलिड में। ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा तुमको जेम स्टोन कलर वाला, और अ, ये हो सकता है वाइट कलर्ड जेमस्टोन हो सकता है, मिल्की ग्लास हो सकता है।
मिल्की मिल्की ग्लास तुमको देखने को मिल जाएगा और कलर जेमस्टोन देखने को मिल जाएगा। तो हम एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस कर लिए हैं, इतना आप लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक है, इसको डिस्कस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये कॉलोइडल वाला एग्जाम्पल थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। बाकी तो देख ही लिए हैं, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल, राधे राधे।